80% बीमारियां ये पेट भर कर डट कर खाने से होती हैं। इसमें भी फिर ऑयली जो है, जैसे चटपटे और अटपटे खाने से मैदा तवा। लेकिन जवानी में इतनी समझ नहीं आती, जब तबीयत सही होती है आदमी यार अपने को कुछ नहीं होता। कुछ होता है ना, तो जितनों को कुछ होता है ना वो भी शायद इसी तरह कहते हैं अपने को कुछ नहीं होता। ये हॉस्पिटल में पड़े होते हैं, इधर नलकी लगी है, इधर नलकी डाली हुई है, बेचारे बहुत बेबसी के आलम में होते हैं। तो इनमें एक तादाद अगर इनकी हम डीप जाएंगे ना, बार बार खाना और खाकर सो जाना, लंबे पड़ जाना, खाकर बैठे रहना, और एक तादाद है जिनको इस तरह फैटी लीवर तो आमतौर पर तो बहुत शौक होगा कि खाकर वो वॉकिंग या वैसे पानी पीने में कमी, और ये तो है। और ये फैटी लीवर का भी एंड कैंसर, चर्बी चढ़ती है कलेजी पे। उम्दा खाने वगैरह ये हलाल हैं, गुनाह नहीं है खाना, बीमारियां इससे आती है। अब जिसको ये गालिब गुमान है कि ये खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ूंगा, तो अब इसको खाने की इजाजत नहीं मिलेगी। पेट भर गया और इतना भर गया कि अब खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, तो भी उसको हराम लिखा है बाहर शरीयत में कि अब मजीद खाएगा तो गुनाहगार हो ना, हराम। जो ये कचरे खाते हैं, पैसे दे देकर बीमारियां खरीद रहे होते हैं। पेट का कुफले मदीना एक किताब मकतबतुल मदीना की छपी हुई है, इसको अगर आप पढ़ लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत मालूमात हो जाएगी खाने पीने से। फिर ये क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, बुजुर्गों का अमल, यानी जिन दिनों मैंने ये किताब लिखनी शुरू की ना, तो उन दिनों मतलब मेरा अपना खुद जहन बना मजीद एहतियातों का। मैंने कोई इसके लिए वो नहीं किया कि डाइटिंग, तो डाइट की ग़िज़ा तो सलाद बढ़ा दो तो फुला, मैंने खाना कम कर दिया। अब जैसे खाना खा रहे हैं, एक बोटी इसी पर गुजारा, दूसरी बोटी लेनी नहीं है, खाना इतना लेना है, पहले निकाल लिया अपनी थाली में, बस अब और नहीं लेना है। ये जब मैंने करना शुरू किया, बस मेरा वो जहन बन गया। मेरा जहन बना रिवायतें और ये पढ़ के कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिन में एक बार खाना खाते थे, और वो भी भूख के 3 हिस्से करते थे, एक ग़िज़ा, एक पानी, एक हवा। तो मेरा वजन अल्हम्दुलिल्लाह कम होना शुरू हुआ। आखिरकार तो मतलब मेरा वजन फिर एक अरसे तक रहा 62, 63 ज्यादातर रहा, 61 तक भी शायद पहुंच जाता, 61 तक बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। मैं स्मार्ट हो गया था, मैं मतलब पुरसुकून हो गया। मुझे हाई ब्लड प्रेशर रहता था, और ये इतना रहता था कि मैं दवाएं एक अरसे से खा रहा था, वो बरसों से खा रहा था, और डॉक्टर ने कहा था ये छोड़ना नहीं, छोड़ा तो बाज़ औक़ात ये जंप कर जाता है, ब्लड प्रेशर शरीयान फट जाती है, फिर बंदे का बचना मुश्किल। तो ये कब्र तक अब खाना है ना, उम्र भर खाना, ये पोजीशन डॉक्टर की तरफ से, और अब भी यही है डॉक्टरों की तरफ से कि शुरू की छोड़नी नहीं है, ब्लड प्रेशर की दवा, हाई ब्लड प्रेशर। तो खैर वो मेरा तो ब्लड प्रेशर लो रहने लगा, फिर भी खा रहा था। मैं डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा क्या करूँ यार, ब्लड प्रेशर लो और फिर टेबलेट दूंगा तो मजीद लो करेगा वो। तो फिर डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया, वो जो हार्ट स्पेशलिस्ट, उसने मुझे कहा कि आप फौरन नहीं छोड़ना, इसको आधी कर दो। तो 1 हफ्ता आधी करो, फिर 1 हफ्ता चौथाई करो, ब्लड प्रेशर पर नजर रखो, नापते रहो, और इस तरह मतलब कि फिर मैं मशवरे से चलता रहा। फिर जब डॉक्टर ने इजाजत दी कब छोड़ दो, मैंने छोड़ दी, फिर टेबलेट को हाथ नहीं लगाया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह कम खाने की वजह से मेरी ये भी बीमारी चली गई। मेरे दांतों में जब देखो खून आता था, मिसवाक करने में वांदे हो गए थे, मिसवाक कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता नहीं था कि ये कम खाने में इतनी बरकत है कि जो लिपटे हुए बरसों से मरज होते हैं वो दुम दबा के पक खड़े होते हैं। तो ये मैंने अपने तजर्बे की बातें की। इस तरह मतलब अगर आप कम खाने पर अगर कमर बांध लेंगे, ये हमको लगता है कि और कमजोर हो जाएंगे यार, पेट भर के खा ले तो जरा यूं हिम्मत रहेगी, ये भी नफ्स का धोखा है। कम खाने से हिम्मत ज्यादा आती है, ताकत ज्यादा आती है। ज्यादा खाने से हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं या वॉशरूम के चक्कर लगते हैं। तो अगर डर डर के खाएंगे ना हम, तो इंशाल्लाह अपने मतलब सेहत अच्छी रहेगी। खैर फिर मेरा वो कैफियत नहीं रही 63 वाली, आहिस्ता आहिस्ता फिर वजन बढ़ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं बढ़ा कि जिसको मतलब कोई बोले कि ये मोटा आदमी जा रहा है। ये तो आप देख ही रहे हैं मुझे।